तो दोस्तों आज हम जवान मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें शाहरुख खान बैठा होता है वो एक गांव के पास क्रैश होता है और शाहरुख खान किसी तरह बच जाता है और बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। गांव वाले एसआरके को उठाकर अपने गांव में ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसका चेहरा फुल पट्टियों से ढक देते हैं और उसको पहला ये जवान का लुक दे देते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एसआरके अपनी टीम के साथ एक ट्रेन को हाईजैक करता है जिसमें एक बहुत बड़े विलन की जो बिजनेसमैन होता है और उसकी बेटी होती है। एसआरके उसको बोलता है कि तुम मुझे इतने हज़ारों करोड़ों दो और फिर मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। विलन उसकी बात मान लेता है और उसको पैसा दे देता है। शाहरुख खान की टीम जो लड़कियों की होती है उसमें हैकर भी होती है, फाइटर भी होती है, गन स्नैपर करने वाली भी होती है। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीबीआई की तरफ से एसआरके को पकड़ने के लिए एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम नैनतारा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसआरके वापस अपनी जेल में आता है। एसआरके एक जेल का जेलर होता है जो कि लेडी जेल होती है, औरतों की जेल होती है। एसआरके की जो टीम होती है वो भी इसी जेल की कैदी होती हैं। एसआरके जब वापस अपने घर आता है तो एसआरके को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं जिसमें एक बहुत ही प्यारी छोटी सी क्यूट बच्ची होती है। एसआरके जब उससे बात करता है तो एसआरके को वो बहुत पसंद आती है और वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि तुम मेरे मामा से शादी कर लो। एसआरके बोलता है ठीक है, कल तुम इस जगह आ जाना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। जब एसआरके वहाँ जाता है तो देखता है वो औरत जो होती है वो लेडी ऑफिसर नैनतारा ही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सब क्राइम ये बंदा ही कर रहा है। जब एसआरके उसको मिलने आता है तो फिर एसआरके को नैनतारा बहुत पसंद आती है, आपस में देखते ही प्यार हो जाता है, फिर वहाँ उनकी शादी होती है, स्वागरात होती है। उसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैनतारा को एक क्लू मिलता है जिसके ज़रिए उनको मालूम हो जाता है कि वो सब क्राइम करने वाला ये जेलर ही है, विक्रम राठौड़ ही है जो सब क्राइम कर रहा है बेस बदल कर। नैनतारा एक प्लान बनाती है अपनी टीम के साथ मिलकर और ये प्लान विजय थारूपति जो मूवी का मेन विलन होता है उसको मालूम हो जाती है और वो जो नैनतारा की टीम के ऑफिसर होते हैं वो विलन के ही आदमी होते हैं। है ना, उन अपने आदमियों को बोलता है कि तुम इसकी बेटी को कब्जे में कर लो और इसको इसके हिसाब प्लान के हिसाब से चलने दो। नैनतारा ये प्लान बनाती है कि तुम लोग मुझे अरेस्ट करो और बोलो कि तुमने ये जो क्राइम हो रहे हैं तुमने अपने हस्बैंड यानी जवान के साथ मिलकर किए हैं। इस प्लान का इस प्लान का जो मूवी का विलन है उसको भी पता चल जाता है कि ये प्लान बनाया है उन्होंने, क्योंकि सीबीआई टीम में उस विलन के भी आदमी होते हैं। और विलन उनको बोलता है कि तुम इसकी बेटी को अपने कब्जे में कर लो और बोलो कि एसआरके को मार के वापस आना, नहीं तो तुम्हारी बेटी को हम मार देंगे। नयनतारा जब जेल में जाती है वहाँ पर उसकी टीम में लड़कियाँ होती हैं, उनसे पूछती है कि एसआरके कहाँ, एसआरके तो फरार होया होता है। और नैनतारा उनसे पूछती है वो उसे ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो लड़कियां उसको एसआरके का बैकग्राउंड सुनाती हैं जिसमें एसआरके का बाप एक आर्मी ऑफिसर होता है। और मूवी का जो विलन है वो उसकी एक गन असम्बल करने वाली फैक्ट्री होती है जिसमें वो गन मैन्युफैक्चर करता है और आर्मी को सप्लाई करता है। और वो आर्मी को गलत गन गन मतलब ख़राब गन देता है जो एक मिशन के दौरान एसआरके की फुल टीम मारी जाती है गन ख़राब होने की सूरत में। इससे का बदला लेने के लिए एसआरके विजय थारूपति पे केस करता है, उसकी कंपनी को बैन करा देता है और उसको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ता है। इस बात का बदला लेने के लिए विजय थारूपति जो होता है वो एसआरके को हेलीकॉप्टर में बचा देता है जो कि शुरू में एक गांव के पास गिरा था और गांव वाले इसका इलाज करते हैं, वो अभी भी एक गांव में होता है। और उसकी माँ जो होती है उसको एक जेल में भेज देते हैं, लेडी जेल में गद्दार करार दे देते हैं। और वहाँ पर ही एसआरके जो जेलर होता है वहाँ पर ही पैदा होता है, वहाँ पर ही पढ़ता लिखता है और बड़ा होकर उसी जेल का जेलर बनता है। मूवी के इंटरवल में दिखाया जाता है जो आर्मी वाला एसआरके होता है वो शहर में आता है अपने टीममेट को मिलने, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई होती। गांव में एक लड़का होता है जो सीबीआई में काम करता होता है, जब ट्रेन हाईजैक होती है वो भी वहाँ पर ही होता है और वो एसआरके को आर्मी वाला जो होता है उसको जेलर यानी अपने बेटे के पास ले आती है। जेलर को मालूम होता है कि ये एसआरके मेरा बाप है और दूसरे उस आर्मी वाले की याददाश्त तब वापस नहीं आई होती और उसको नहीं मालूम होता है कि ये मेरा बेटा है। जब उनको मालूम होता है कि हमारी बेटी विलन के कब्ज़े में है फिर वो एक प्लान बनाते हैं। उनको मालूम होता है कि विलन का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कहीं जा रहा होता है और उसको चोरी करने का वो प्लान बनाते हैं। दोनों एसआरके और उनकी टीम इस कंसाइनमेंट को प्लान करती है चोरी करने का। और वहाँ पर बहुत बड़ा सीन होता है, लफड़ा फाइट होती है, गाड़ियों की फाइट होती है, रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, बहुत बड़ा फाइन होता है, फाइट होती है, सीन होता है ये। दूसरी तरफ नयनतारा ये समझ जाती है कि ये जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, नयनतारा भी जवान की तरफ हो जाती है और वो भी एक दूसरी तरफ चोरी होती है जिसमें जो वोटर मशीन होती है 2 लाख वोटर मशीन होती है वो नैनतारा चुरा लेती है। ये जो सब माल है ये वो बोलते हैं कि हम तब वापस करेंगे जब हमारी बेटी को ये वापस करेगा। जो उसका कंसाइनमेंट होता है विलन का वो जेल में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर उससे बात करते हैं विलन से। एस आर के उसको बोलता है कि अगर तुम्हें अपना कंसाइनमेंट चाहिए तो मेरी बेटी को लेकर इस जेल में आ जाओ। वो वहाँ पर आता है, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है, बहुत बड़ा सीन होता है, ये मूवी का एंडिंग पार्ट होता है।
नेक्स्ट लेवल वहाँ लड़ाई होती है। वहाँ पर ये सर के ये डायलॉग बोलता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और वहाँ पर नयनतारा भी समझ जाती है कि ये जो सब कर रहा है ये ठीक कर रहा है। नयनतारा भी समझ जाती है इस बात को। और जो आर्मी वाला है सर की है उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। उसको मालूम हो जाता है कि ये मेरा बेटा है, इसने मेरी बहुत मौत का बदला लिया है। और वो बहुत ही खुश होता है। वहाँ पर सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। वहाँ पर होती है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।